अब ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि बीपीएडी यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर के होने के कारण आखिर होते क्या हैं? तो पहला कारण है जेनेटिक यानी कि परिवार में अगर बाइपोलर डिसऑर्डर किसी को था कभी, तो आने वाली जनरेशन्स में होने के बहुत चांसेस होते हैं। और दूसरा कारण है बायोलॉजिकल यानी कि आपके ब्रेन की संरचना जिसमें अगर कोई ना कोई डिसफंक्शन है, एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं आपके ब्रेन सर्किट्स में, ट्रांसमीटर्स में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी एक कॉज़ बन सकता है कि जिससे पेशेंट को बाइपोलर डायग्नोस हो। और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है हमारे ब्रेन में, तो भी ये रीज़न बन सकता है डिप्रेसिव एपिसोड्स का, क्योंकि ये हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनसे अगर इनकी मात्रा कम होगी तो हमारी हैप्पीनेस का जो लेवल है वो कम होगा, हमारे हैप्पी हार्मोन्स का लेवल कम होगा, जिससे डिप्रेसिव एपिसोड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऑन द अदर वे, अगर नॉरएड्रेनल की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्रेन में, क्योंकि वो भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो मैनिक एपिसोड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस का जो लेवल है वो इन्फ्लेटेड हो गया है, यानी कि वो एबनॉर्मल लेवल तक उसका जो राइज़ है वो कर गया है हमारे ब्रेन के अंदर। तो वो एक रैशनल थिंकिंग को छोड़ के मतलब इसमें पेशेंट का जजमेंट जो है किसी भी चीज़ को करने का वो इम्पेयर हो जाता है, तो वो मैनिया तक चला जाता है। इन कॉजेज़ के साथ-साथ एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, यानी कि बचपन में कोई तकलीफ़ उसको मिली हो, कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न्स भी हो सकते हैं कि बहुत स्ट्रेसफुल या बहुत पेनफुल इवेंट से पेशेंट गुज़रा हो, किसी बैड रिलेशनशिप या किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप में पेशेंट रहा हो, तो ये भी आगे चल के रीज़न बन सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर का।